हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप बायोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी है, इच्छा है, क्वेश्चन है या समस्या है तो इस पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपका स्कैरिस के ऊपर है, जिसमें आपको बताया जाएगा स्कैरिस क्या होता है, इससे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो स्कैरिस एक निमेटोडा संघ के अंतर्गत आने वाला प्राणी है जो दिखने में आपका केचुए की तरह दिखाई देता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम, प्राणी वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम स्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस होता है। ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। स्कैरिस आप कह सकते हैं कि द्विपोषदीय प्राणी है। इसका प्राथमिक पोषद सूअर तथा द्वितीय पोषद मनुष्य होता है। इसके जो अंडे होते हैं ये रोगी के द्वारा मल के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं और ये उत्सर्जित अंडे गंदी जगहों पर, तालाबों में, गड्ढों में एकत्र हो जाते हैं। सूअर के चरने से, खाने से या निचली सतहों पर पानी के इकट्ठा होने से ये अंडे वहाँ पर घास से चिपक जाते हैं और जो खाने के उपरांत, जो सूअरों के खाने के उपरांत उनकी आंत में चले जाते हैं। ये यहाँ पर अपनी जो त्वचा पतन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और ऐसे जीवधारी या मनुष्य जो सूअर का मांस खाते हैं वो यदि भोजन या मांस अधपका है या सही तरीके से पका हुआ नहीं है तो स्कैरिस की जो लार्वे या यंग स्टेज में जो इंडिविजुअल होता है या लार्वा कह सकते हैं तो वो जीवित रहता है और वह मनुष्य की आंत में जाकर के द्वितीय पोषद के रूप में मनुष्य की आंत की दीवार से चिपक करके पोषण प्राप्त करने लगता है, जिससे कि मनुष्य की आंत की दीवार में छेद करता है, भेदता है, जिससे रुधिर निकलने लगता है। और इससे होता क्या है कि रक्ताभक्षण करने के कारण जितने भी प्राणी रक्त का पान करते हैं वो रक्ताभक्षी कहलाते हैं, सैंगिवोरस कहलाते हैं। स्कैरिस भी मनुष्य की या स्तनियों की आंत में जाकर के रक्तपान करता है, जिससे कि वह प्राणी कमज़ोर होता जाता है। उसके उदर भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी का होना, भूख न लगना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें इसकी रोकथाम के लिए, इससे बचाव के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए तथा अधपके भोजन या अधपके मांस को नहीं खाना चाहिए। यदि यह किन्हीं भी कारणों से मनुष्य या जीवधारी या कोई भी स्तनधारी इससे ग्रसित हो जाता है तो इसके उपचार में निम्नलिखित औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे डिकैरिस, चिनोपोडियम का तेल, सेंटोनिन, एल्कोपर,
हेल्मिसिड, हेक्जिन, रिसोन्सनॉल और एल्बेंडाजॉल इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख लक्षण के बारे में अगर बात करें तो बताया गया है कि जैसे पेट दर्द, अनिद्रा, दस्त, उल्टी, घबराहट, ऐंठन, आंतरिक स्राव, ज्वर, अरक्तता जिसको आप निमोनिया या निमोनिया नहीं बल्कि एनीमिया, यानी कि जिसको होता क्या है, रक्त की कमी आ जाती है, उसको एनीमिया कहते हैं। तो ये सारे लक्षण जो है जब उत्पन्न होते हैं और स्कैरिस जीवधारी के शरीर में उपस्थित होता है तो वो दशा, वो रोग स्कैरिएसिस या स्कैरिस्ता कहलाता है। इसका जो अंडा होता है जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियोनेटेड अंडा, और डायग्राम में 2 डायग्राम आपके पास हैं, रैबिडिटी-टाइड लार्वा, और इसकी संरचना भी आपको दिख रही है। तो अगर आप इससे संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या किसी टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो इसमें कमेंट करके, उस पर टाइप करके ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।